जब आप कुछ हो जाते हैं ना तो दुनिया कहती मैं तो पहले कहता था ना ये कुछ करेगा, कर दिया ना इसने। और जब आप फेल होते हैं तब लोग क्या कहते हैं, मैं तो पहले कह रहा था ये तो फेल होने वाला आदमी है, ये कुछ करेगा क्या। एक गिरगिट की तरह है दुनिया, ये रंग बदलने में देर नहीं लगती। बस आप अपनी हिम्मत मत तोड़ना और अपनी हिम्मत मत छोड़ना, अपना कर्म करते चले जाना, इस दुनिया की तरफ मत देखना, लक्ष्य देखिए और आगे बढ़िए। तो इसलिए एक प्रेरक तत्व जीवन में चाहिए, वो सद्गुरु है। और उसी सद्गुरु के सहारे से हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। आइए फिर से हम लोग वहीं उसी बिंदु से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जहाँ जहाँ भी हम सब के कल्याण के लिए अर्जुन को सामने रखकर आदेश दिए, वो एक आदेश वाली श्रृंखला मैं आपको सुना रहा हूँ, जहाँ पर भगवान आदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि तुमने ये करना है और ये नहीं करना। तो ये आदेश गीता का आदेश वाला भाग, क्योंकि उपदेश वाला भाग तो हम लोग सुनते ही हैं, तो आदेश वाली कथा आप सुन रहे हैं। तो ये गीता की आदेश कथा है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ ये कहा गया है कि ऐसा करना चाहिए, वहाँ तो आपके ऊपर चुनाव करने का अधिकार दे दिया कि तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और जहाँ उन्होंने सीधा कहा ये करो, तो उसका सीधा मतलब है ये भगवान का हम सबके लिए आदेश है, सीधा हुक्म है। बस वही मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सबसे पहले पकड़ना है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, योगस्थ होकर के कर्म करो, संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति का परित्याग करके, मोह का परित्याग करके अपने कर्मों को करो, और योगस्थ होकर, योग युक्त होकर, मतलब अपना ध्यान परम चेतना में जोड़े हुए। और दुनिया जो मोह का धागा बांधकर व्यक्ति को दुनिया में उलझाती है, उस मोह के धागे को तोड़कर अपने कर्म को करते चलो। सिद्धि और असिद्धि, सिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में सम रहकर, समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। मतलब क्या हुआ, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जय पराजय की आसक्ति त्याग कर योग में स्थित होकर तुम अपना कर्म करते चलो। और मन का समत्व ही जीवन में योग कहलाता है। अपने मन को संतुलित रख करके चलना, परम देव के साथ योग में स्थित रहो, ये पहली बात कही। द्वंद्वों के ऊपर उठकर परमात्मा के लिए कार्य करो। अशांत, विचलित, भ्रमित मन को तुम सम अवस्था में लाओ, दुविधाग्रस्त न रहो, पूर्णतया शांत रहिए, सम होकर अपने कर्तव्य कर्मों को कीजिए, क्योंकि समत्व योग कहलाता है। सीधा मतलब क्या हुआ, भगवान ये कहते हैं कि कर्म तो करो, लेकिन कर्म करते समय योगस्थ होना जरूरी है। अब ये योगस्थ होना क्या मतलब, योग कहते हैं जोड़ने को। योगस्थ का मतलब हुआ अपने अंदर स्थित होकर, योग में स्थित होकर के कर्म करिए। अभी भी समझ में नहीं आएगा, समझ में इस तरह से आएगा। भगवान कह रहे हैं कहीं जुड़कर कर्म करो। वो कहीं क्या है, परम चैतन्य से जुड़कर, अपने आनंद में जुड़कर, अपनी शांति में जुड़कर, अपने उत्साह में जुड़कर। परमात्मा से जब आप जुड़े रहते हैं
मतलब आप सब आंखें बंद करके ध्यान में जब बैठें और अपने अंदर की शांति में, आनंद में उतरें, प्रेम पूर्ण हो जाएं, उत्साहित हो जाएं और आपके अंदर का द्वंद्व वाला भाग हट जाए, मतलब दुनिया में उलझाने वाली चीज़ें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, जो भावनाओं के अतिरेक में आकर हम लोग जो उलझ जाते हैं, उससे ऊपर उठकर पूरी तरह प्रेमपूर्ण और शांत, आनंदित रहते हुए जब तुम किसी कर्म को करते हो तो उस कर्म का मजा ही और होगा। चिंता रखकर कर्म करना, क्रोध में आकर काम करना, मोह में रहकर काम करना, ये सब आपको उलझाता और दुख देता है, जो हम सब करते हैं। करना तो पड़ेगा, जीना यहाँ, मरना यहाँ, काम तो यहीं करना है, जाएंगे तो कहीं और नहीं। तो आदमी निराश भी है, दुखी भी है, डरा भी हुआ है, चिंताग्रस्त भी है और काम भी कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे किसी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी ने बंधक बनाया हुआ, डंडे के जोर पर बेचारे से काम कराया जा रहा है। किसी बच्चे को आप कोई काम करते हुए देखिए, उस पर कोई बोझ नहीं है, बड़ा आनंद में है, खेल भी रहा है, काम भी कर रहा है, दौड़ दौड़ के करता है, खिला हुआ, गुनगुनाता हुआ, रोम रोम से मस्ती छलक रही है उसकी। और लोग कहते हैं असली जिंदगी तो यही है जो बच्चे जीते हैं, तनाव मुक्त हैं, शांत हैं, अशांत नहीं है, क्योंकि वो निज रूप में रहते हैं। आपका जो निज रूप है, हमें सबसे पहले उसको पहचानना चाहिए। जो आपका वास्तविक रूप है वो शांति का है, प्रेम का है, उत्साह का है, उल्लास का है, निर्भयता का है, निश्चिंतता का है। ये आपका असली रूप है। बाकी रूप वो है जो दूसरों के कारण आप वैसे हो गए, जो आप थे नहीं लेकिन हो गए। आप शांत मूल स्वभाव में हैं, लेकिन आप शांत रहते नहीं, क्योंकि दूसरों के कारण अशांत हो गए हो। पानी को दूसरे गर्म कर रहे हैं, आग का सहारा मिल गया इसलिए उबल रहा है, वो भी आग की तरह जला रहा है, क्योंकि दूसरों का साथ मिल गया। जैसे उनका साथ हटेगा वो फिर वैसे असली रूप में आ जाएगा, पानी फिर से ठंडा हो जाएगा। जैसे आप ये दुनिया हटा दोगे अपने अंदर से, आप फिर से वही निर्मल रूप में आ जाओगे। इसलिए उसे हटाओ जो आपको खराब किए हुए है। इसलिए हमें वो लोग मिलते हैं जिन दर हम जाना नहीं चाहते, वो ले जाएंगे। शकुनी मिलेगा, मंथरा मिलेगी, भड़काने वाले मिलेंगे, आग लगाने वाले मिलेंगे, लड़ाने वाले मिलेंगे, गलत तरफ ले जाने वाले मिलेंगे। कोई जुआरी बनाएगा, कोई नशेबाज बनाएगा, कोई गंदी जगह लेकर जाएगा। बहुत तरह के लोग हैं जो आपके मस्तिष्क को बदलने में लगे हुए हैं। आप अपने मूल स्वभाव को छोड़ बैठते हैं। भगवान ये कह रहे हैं तुम अपने मूल स्वभाव में आकर, जहां से तुम्हें ये शक्तियां मिलती हैं, वहां से जुड़कर अपने आप को उस आनंद से जोड़ लो जिसके तुम हकदार हो, और उस स्थिति में रहकर काम करो। मतलब तुम शांति वाले हो तो शांति का स्रोत भगवान, उससे जुड़ो। तुम प्रेम पूर्ण रहते हो तो प्रेम का सागर भगवान, उससे जुड़ो और अपनी शक्ति बढ़ाओ। तुम आनंद वाले हो, आनंद चाहिए जिंदगी में, प्रसन्नता, खुशी चाहिए, तो खुशी का स्रोत है भगवान, उससे जुड़कर अपनी खुशी को और बढ़ाओ। तुम सुखी होना चाहते हो तो सुख स्वरूप है भगवान, उससे जुड़कर के अपने आप को और सुखी रखते हुए कर्म करिए। लेकिन फिर कह रहे हैं संगम त्यक्त्वा धनंजय, धनंजय अर्जुन, संग का परित्याग करना। संग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, दुनिया की अटैचमेंट को छोड़ के करो, नहीं तो फिर तुम्हें ध्यान वहीं आ जाएगा। कोई एक पतला सा दुबला सा आदमी
और एक शक्तिशाली मोटे ताजे आदमी के साथ लड़ाई हो गई। अब दोनों में उठा पटक शुरू। पतले दुबले आदमी ने दांव लगाया और मोटे आदमी को, ताकतवर को नीचे गिराया, गिराकर लगा मारने उसको। मार भी रहा लेकिन रो भी रहा साथ साथ। लोगों ने कहा अब तो तुमने इसको गिरा लिया, जीत भी गए, मार भी रहे हो, फिर रो क्यों रहे हो? बोले मोटा जब ऊपर आएगा तो मारेगा बहुत। पहले रो रहा है, भाई जीत गए हो और शक्तिशाली बन गए हो, फिर भी तुम्हारा ध्यान हार में है। कितने सारे लोग ये कहते हैं सुखी तो हैं, लेकिन मुझे लगता है अब हमारा तो सुख टिकता ही नहीं, अब दुखी होने ही वाले हैं, कुछ ना कुछ घटना घटेगी, हमारे साथ तो बुरा ही होता है। वो लोग वही हैं जो जीत भी रहे हैं, मार भी रहे हैं उसको और रो भी रहे हैं। वो जानबूझ के अपने आप को फिर से दुख में डाल लेंगे। जब आपको भगवान ने खुशियां दी, अपनी खुशी को और बढ़ाओ। हम तो अपनी खुशी को देखकर भी दुख को याद करने लगते हैं। बच्चे हंस रहे हैं, बहुत जोर से हंस रहे हैं, तो क्या कहेंगे, जितना हंसोगे ना फिर उतना ही रोना पड़ेगा। ये बेकार के चक्कर में मत पड़ो। मतलब पहले रोना ही शुरू कर दो, रोना स्थायी हो जाए, परमानेंट रोना। परमानेंट हंसना बनाइए, रोना नहीं। अगर आपने अपनी जिंदगी में हंसने को, खुश रहने को परमानेंट बनाना है, भगवान कहते हैं जितनी खुशी तुम्हारे पास है उसे और बढ़ाने के लिए भगवान से जुड़े रहो और वहाँ से खींचते रहो शक्ति, वहाँ से आनंद खींचते रहो, वहाँ से शांति खींचते रहो, वहाँ से प्रेम खींचते रहो। लेकिन सावधान, वहाँ से मत जुड़े रहना जहाँ से फिर वो दुख आता है। तुम जीत भी रहे हो लेकिन ध्यान आ रहा है हम हार ना जाएं, हम हार ना जाएं। मोटे को गिराया, पीट भी रहा और साथ में कह रहा है ये मोटा ऊपर आएगा तो मारेगा बहुत, तो रो भी रहा पहले से। आप अपने खुशी में रहकर भी अगर इस दुनिया को याद करोगे तो हार आ जाएगी जिंदगी में, और अगर उसको याद करोगे दुनिया का मालिक है तो जीत भी रहे और जीतते जाओगे, जीतते ही जाओगे, जीतते ही जाओगे। तो कह रहे हैं कि तुम्हें भगवान से जुड़े रहकर कर्म करना। दुनिया से जुड़े और दुनिया में फंसे रहकर कर्म करोगे तो बंधन में आ जाओगे, तो फिर वो छूट जाएगा जो तुम पाना चाहते हो। ध्यान भगवान में रहे, कर्म दुनिया में रहे। काम तो दुनिया में ही करना है लेकिन ध्यान भगवान में रहे, भावना भगवान की रहे, कर्म दुनिया में होता रहे। रहो दुनिया के अंदर लेकिन तुम्हारा ध्यान ऊपर रहे। दुनिया की तरफ ध्यान रहेगा क्योंकि मंदिर में बैठकर भी अगर दुकान याद आएगी तो फिर मंदिर मंदिर नहीं रहेगा, वहाँ भी बिजनेस ही चल रहा होगा। कितने कितने लोगों के दिमाग में नींद में भी दुकान चल रही होती है। लोगों को देखा है शमशान घाट में खड़े हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं क्योंकि चिताएं बहुत सारी जल रही हैं। वो सेठ दूसरे से बोलता है लाला जी बाजार यहाँ भी काफी गर्म है। भाषा वैसी हो जाती है ना, कह ये रहे हैं कि है यहाँ भी बहुत भीड़ लगी, बड़ी सारी चिताएं जल रही है, मरने वाले भी बहुत हो गए, लेकिन भाषा वही है ना, वही बोलने की। बाजार काफी गर्म लग रहा है यहाँ भी, क्योंकि रात दिन वही भाषा है, वही चलता है ना। सोते सोते भी वही ध्यान में आएगा। अपनी ही चादर नापी और सोते सोते फाड़ दी बीच में, और पत्नी उठकर आई, क्या कर रहे हो? बोले बीच में मत रोक, ग्राहक भाग जाएगा। आधा थान लेकर जा रहा है उसको, अभी अभी नापा और फाड़ने लगा हूं, बीच में तू आ गई। और पत्नी कहती है अपनी चादर फाड़ रहे हो। क्योंकि जहां अटके हुए हो, आंखें बंद करके भगवान का भी ध्यान करोगे तो दुकान दिखाई देने लग जाएगी। जिस व्यक्ति का ध्यान केवल दुनिया में फंसा हुआ है, वो कभी भी जिन भी चीज़ों में फंसा हुआ है, जिन लोगों को रात दिन कोर्ट कचहरी याद आ रही है, वो दूसरों को भी कहते हैं कोर्ट कचहरी दिखा दूंगा तुम्हें। बाहर निकलें, अपने आप को बाहर निकालें दुनियादारी से और भगवान से जोड़े रखें। जोड़े कैसे, वो भी एक तरीका है।
अब साधारण शब्दों में मैं समझाने लगा हूं आप सबको। तरीका यह है कि आपको जब भी कोई काम करना पड़े ना, जैसे आप अपने दुकान में अपने गद्दी पर आकर बैठे हैं, तो पहले तो दुकान में घुसते ही भगवान को मन मन में याद करते हुए कि अपनी कर्म भूमि में जाने लगा हूं और ये आपकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ है। यहाँ से मैं धन भी कमाऊं, धर्म भी कमाऊं, यशस्वी बनूं, पर जिंदगी में मेरी प्रसन्नता भी रहे। भगवान मुझे आशीर्वाद दे। तेरी नौकरी में हूं, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाऊं। और अपनी दुकान को भी इतने आनंद से देखना चाहिए कि आप अपने अंदर की सारी ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी सारी अपनी दुकान पे डालिए और फिर अपने गल्ले के पास जहां आप बैठते हैं वहां भी प्यार से उसे देखिए, जिससे आपकी समृद्धि बढ़े और खुशी खुशी अपना काम करें। भगवान का नाम लेकर जैसे आपने शुरुआत की, तो सबसे पहले वहां देखिए कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 24 से 27 अक्टूबर 2024 सायं 5 से 7 बजे। 26 से 27 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना प्रातः 8 बजे। 27 अक्टूबर गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। सत्संग स्थल करमवीर गार्डन सेक्टर 11D मिलन वाटिका के पीछे फरीदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा 26 से 30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से अलग अलग स्थानों पर ध्यान साधना शिविर आयोजित करता रहा है, जिनमें अयोध्या, मनाली, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर विशेष तौर पर ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक हजारों साधकों ने महाराज श्री से साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखा। ये पहली बार है जब महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ध्यान साधना आयोजित करवाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में द्वारका तीर्थ दर्शन के साथ साथ गोमती स्नान, समुद्री सैर, जप तप और ध्यान करने का भक्तों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। द्वारका तीर्थ में साधकों के सुखद आवास के लिए सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित कमरे, होटल और धर्मशालाएं आरक्षित करवाई जा रही हैं। ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सीमित हैं। जल्द ही अपना स्थान सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।